So the second learning outcome is BFS, which stands for breadth first search. So let us understand the procedure or algorithm. To perform BFS. सबसे पहले जहां से हमें ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी है उस स्टार्टिंग नोड को आप क्यू में इंसर्ट कर देंगे। देखिए या तो गिवन एग्जाम्पल में ये मेंशन्ड होगा कि आपको जो ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी है से ए नोड से स्टार्ट करनी है या बी नोड से स्टार्ट करनी है। अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट आप अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आर होगा आप उससे स्टार्ट कर लेना, या एज यू विश जिससे भी आप चाहे उससे स्टार्ट कर सकते हैं। इंसर्ट स्टार्टिंग नोड इनटू द क्यू, इसको इंसर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको तो यहां से डिलीट करेंगे और जो इसके एडजेसेंट एलिमेंट होंगे, जो एडजेसेंसी लिस्ट आपने प्रिपेयर किए होंगे उनको हम क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये इंसर्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट नोड जो क्यू के अंदर होगा उसको डिलीट करेंगे, डिलीट करके उसको ट्रैवर्स भी करेंगे, ऑब्वियसली ट्रैवर्स करेंगे और उसके जो नेबर होंगे उसको हम क्यू में एड ऑन करते चले जाएंगे। और इस प्रोसेस को जब तक हम रिपीट करेंगे जब तक सारे नोड ट्रैवर्स नहीं हो जाते, और यू कैन से जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। तो देखिए जो मैंने चीजें अभी एक्सप्लेन करी थी, डिलीट फ्रंट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, आपको पता है डिलीशन कहां से होता है, फ्रंट से, और इंसर्शन कहां से होता है, रियर से। डिलीट फ्रंट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड इंसर्ट ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर्स इनटू द क्यू एंड ट्रैवर्स देम। जो विजिट है वो तो ऑलरेडी आ चुका होगा। आल्सो मेक द वैल्यू ऑफ विजिटेड एरे, विजिटेड एरे हम मेंटेन करके चलेंगे, उसमें जो नोड विजिट होते रहेंगे उनकी वैल्यू को हम ट्रू कर देंगे। और स्टेप 2 को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। रिपीट स्टेप 2 until the queue is empty, until the queue is empty. So this is the procedure or algorithm for BFS. आइए इसको अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, उससे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली BFS कैसे वर्क कर रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल है जो गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग डायरेक्टरी ग्राफ एंड फाइंड्स द नोड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर BFS, एज्यूम नोड ए एज स्टार्ट नोड। तो बेसिकली यहां पे हमें BFS का प्रोसीजर अप्लाई करना है। सॉल्यूशन, आप जब BFS अप्लाई करेंगे तो आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्यू, और उसने कहा कि ए इज द स्टार्ट नोड, दिस इज अवर स्टार्ट नोड, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं गिवन होता तो बाय डिफॉल्ट आप उसको ए ही एज्यूम कर लेते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने देखा था जो हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था कि एक स्टार्ट नोड लेंगे, उसको क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे, फिर उसको डिलीट करेंगे और जो उसके एडजेसेंट एलिमेंट होंगे उसको हम क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे जो अनविजिटेड होंगे, मतलब जो पहले से विजिट या ट्रैवर्स नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ द गिवन ग्राफ, दीज आर अवर 5 नोड्स जो इसमें ग्राफ में गिवन है। अब इनके एडजेसेंट एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजेसेंट एलिमेंट क्या होते हैं, जहां से इन नोड से हम रीच आउट कर सकते हैं, या रीचेबल नोड फ्रॉम दैट नोड आर नोन एज एडजेसेंट नोड और नेबर नोड, यू कैन आल्सो कॉल देम नेबर नोड। ये आपने ट्री टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किया था, नेबर नोड्स। तो यहाँ पे आपने देखा ए के नेबर्स कौन कौन से, ए से आप बी पे जा सकते हैं, ए पे आप सी से जा सकते हैं, ए पे आप डी पे जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आपने ग्राफ ट्रैवर्सिंग का मैंने बताया था कि इसमें कोई यूनिक ट्रैवर्सल नहीं है। भाई मान लिया मैंने बी डी सी ले लिया, मैंने सी डी बी ले लिया, तो जो पहले आएगा वो पहले ट्रैवर्स हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ही इसके नेबर है तो कोई सा भी पहले ट्रैवर्स हो सकता है। हाँ, अगर कहीं पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आती है, लेकिन वो दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवर्सिंग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तब उसमें वो वेटेड ग्राफ होगा, उसमें गिवन होगा वेट कि इसकी डिस्टेंस इतनी है, इसकी डिस्टेंस इतनी है, इसकी, तब शॉर्टेस्ट पाथ चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे तो बी भी आप पहले ट्रेवर्स कर सकते हैं, या डी कर सकते हैं, या सी कर सकते हैं। चलिए मैंने इसके एडजेसेंट एलिमेंट मेंशन कर दिए, बी सी डी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब बी के एडजेसेंट एलिमेंट देखिए, बी से आप कहां कहां विजिट कर सकते हैं, यू कैन विजिट डी एंड ई। आइए अब देखते हैं सी पे। तो सी से आप कौन सा नोड विजिट कर सकते हैं, ओनली डी। और डी का एडजेसेंट एलिमेंट डी से आप किस किस नोड को विजिट कर सकते हैं, ओनली ई।
और ई से आप किस किस नोड को विजिट कर सकते हैं, किसी भी नोड को आप ई से विजिट नहीं कर सकते, तो इसके एडजेसेंट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, नल, और यू कैन से एम्प्टी। तो आपने देखा दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ऑफ द या गिवन वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। आइए अब इसमें वो हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इंसर्ट ए इनटू द क्यू। इंसर्ट ए इनटू द क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यू का साइज हम कितना लें। तो देखिए जितने नोड्स हैं उन्हीं को हमें ट्रेवर्स करना है, तो हमारे लिए यही ऑप्शन है कि जितने नंबर ऑफ नोड्स ग्राफ में है दैट विल बी द साइज ऑफ द क्यू। ये हमारे पास 5 डिफरेंट एलिमेंट्स है और एरे की इंडेक्सिंग जैसे जीरो से स्टार्ट होती है, हम प्रोग्रामिंग इन सी में स्टडी करते हैं, वैसे हमने इसको जीरो से एज्यूम कर लिया और ए को इंसर्ट कर दिया हमने क्यू में। तो ए को इस क्यू में इंसर्ट करने के बाद फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ फ्रंट इज इक्वल टू जीरो, और रियर भी क्या होगा, जीरो। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फ्रंट भी जीरो है, और क्योंकि इस क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है तो रियर भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां तक क्लियर है। अब एज पर द प्रोसीजर जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इस नोड को तो हम डिलीट करेंगे, जो क्योंकि डिलीशन फ्रंट से होता है, और जो इसके नोड्स होंगे, एडजेसेंट नोड्स होंगे, उनको क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे। और इंसर्शन कहां से होता है, रियर से। तो देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं ए के एडजेसेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो ए के एडजेसेंट एलिमेंट है बी, सी और डी। तो अब क्योंकि हमारा जो रियर था, रियर इज इक्वल टू रियर, जैसे जो इंसर्शन का प्रोसीजर है कि रियर एम्प्टी लोकेशन को पॉइंट करेगा, तो यह आ जाएगा बी, सी एंड डी। ये हमारा ट्रेवर्स हो चुका है। ये एम्प्टी लोकेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नोड हमारा ट्रेवर्स हो चुका है। तो नाउ फ्रंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाउ फ्रंट इज इक्वल टू वन, क्योंकि डिलीशन के केस में फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, सो फ्रंट इज वन, और इंसर्शन के केस में रियर की वैल्यू इंक्रीज करती है, सो रियर इज इक्वल टू थ्री। या आप अपनी क्यू से भी देख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। फिर से जो अब हमारा फ्रंट एलिमेंट है वो क्या है, बी है। तो इसमें आप एक अलग से एरे मेंटेन कर सकते हैं, एक एडिशनल एरे और मेंटेन होगा, जो किसके लिए होगा, विजिटेड नोड के लिए होगा। तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे बेसिकली। नाउ द थर्ड स्टेप, डिलीट द फ्रंट एलिमेंट बी from the queue and print it। उसके बाद पुश इट्स एडजेसेंट एलिमेंट इनटू द क्यू। पुश की जगह यहां पे क्या होगा, इंसर्ट। पुश तो स्टैक में होता है, इंसर्ट जो ऑपरेशन है, पर्पस तो इंसर्शन से ही है, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स या नेबर्स ऑफ बी इनटू द क्यू। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाले में भी पुश यूज कर लिया था, तो दिस पुश इज आल्सो इंसर्ट। क्योंकि टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, वी आर यूजिंग क्यू तो इंसर्ट और डिलीट यूज करेंगे। इंसर्ट नेबर्स ऑफ बी इनटू द क्यू। हमारे पास जो क्यू होगा, नाउ अवर क्यू विल लुक लाइक, और बी के एडजेसेंट एलिमेंट कौन कौन से, डी एंड ई। तो क्या डी और ई हमारे, डी हमारा ऑलरेडी क्यू में है, तो नया एलिमेंट ई आ जाएगा क्यू में। तो नाउ फ्रंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू, एंड रियर इज इक्वल टू फोर।
फिर से हम क्या करेंगे, फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करेंगे, डिलीट द फ्रंट एलिमेंट सी from the queue and print it, full stop, insert its untraversed neighbors into the queue. Untraversed neighbors into the queue. So now your tree will look like, now your queue will look like, and what are the neighbors of C? Neighbors of C is D, and D is already in the queue. So now front is equal to 3 and rear is equal to 4. सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई होगा। स्टेप 5, डिलीट द फ्रंट एलिमेंट D, प्रिंट इट, insert its untraversed neighbor into the queue. अगर हम देखते हैं D का untraversed neighbor कौन सा है, the untraversed neighbor of D is E, और E already queue में है, which is going to be traversed next. So now your queue will look like, now front is equal to 4 and rear is equal to 4. ये आप जानते ही हैं, फ्रंट और रियर की वैल्यू तभी सेम होती है जब क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट होता है। एंड द फिफ्थ के बाद सिक्स्थ स्टेप, डिलीट द फ्रंट एलिमेंट ई फ्रॉम द क्यू its adjacent element into the queue, its neighbor elements, ये untraversed neighbor elements basically into the queue. तो जब हम इसमें देखते हैं E का जो नेबर है, हमने यहाँ पे देखा था देयर इज नो नेबर ऑफ E, E का कोई भी नेबर नहीं है जब हमने एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर करी थी। So now your queue will look like, so now front is equal to -1 and rear is equal to -1. It means queue is empty. और ये एल्गोरिथम हमें तभी स्टॉप करनी थी जब क्यू क्या हो जाए एम्प्टी। अब जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया है वही बीएफएस का ट्रेवर्सल होगा। सो द बीएफएस ट्रेवर्सल इज of the given graph is, आइए देखते हैं किस ऑर्डर में हमने डिलीट किया था। देखिए सबसे पहले हमने ए को डिलीट किया था, मतलब ए को ट्रेवर्स किया था, देन बी, देन सी, देन डी एंड देन ई। इसी ऑर्डर में हमने ट्रेवर्स किया था, इज ए बी सी डी एंड ई। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ऐसा ये बाई चांस है कि जो ट्रेवर्सल है वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट आया है। आपको ये बिल्कुल भी सोच के नहीं चलना है कि वो तो असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है, वो डिपेंड करता है ग्राफ में नोड्स किस फॉर्म में कनेक्टेड हैं। अगर ए डायरेक्टली ई से कनेक्टेड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ए का एडजेसेंट ई बन जाए, तो जो नेक्स्ट नोड ट्रेवर्स होगा वो कौन सा ट्रेवर्स होगा, ई ट्रेवर्स होगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है
कि इस तरह से आप देखेंगे कि हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही BFS आएगा. इट मे कम इन एनी ऑर्डर. I hope this concept is clear to you, how BFS work and what is the procedure to perform BFS. तो देखिए जो हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम था हमने उसको यहाँ पे अचीव कर लिया. डिस्क्राइब BFS with suitable example. So let us have a knowledge check.